नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होती है जब आप अपना एक फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करते हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आप शेफ हो सकते हो, मतलब कि किचन डिपार्टमेंट में हो सकते हो, सर्विस डिपार्टमेंट में, हाउसकीपिंग में, रिसेप्शन में, बार में, ठीक है। इवन आप रेस्टोरेंट्स के ऑनर भी हो सकते हो, ठीक है। तो आप अगर होटल इंडस्ट्री से हो तो आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये पासपोर्ट का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, ठीक है। पासपोर्ट का यूज़ करते हैं जब हमको विदेश में नौकरी के लिए जाना है, हम होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, हमें इंटर्नशिप के लिए जाना है, ठीक है, ट्रेनिंग्स के लिए जाना है, तो उस समय भी पासपोर्ट की आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इंडिया से बाहर कहीं भी जा रहे हो, चाहे आप जॉब के लिए जा रहे हो, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, ठीक है ना, किसी प्रकार के एक्सपीरियंस आप एक्सपोज करना चाहते हैं इंडिया से बाहर, तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब पासपोर्ट कोई भी बना सकता है, चाहे वो 18 साल से कम हो, चाहे 18 साल से ज़्यादा हो, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट अगर आप देखेंगे, हो सकता है कि वो 16 साल के बाद ही जा रहे हो, किसी ने 10th किया हो, 10th के बाद डिप्लोमा कर लिया और वो जॉब के लिए जा रहा हो, या हो सकता है कि वो 18 साल से ज़्यादा हो, बट पासपोर्ट होना कंपलसरी हो जाता है। स्पेशली होटल इंडस्ट्री वालों का तो सपना ही होता है कि भैया होटल मैनेजमेंट मैंने कर लिया है, विदेश तो जाना है, ठीक है। मैंने भी यही सोच के पासपोर्ट बनाया था, और बना जरूर लेना है। आपको ये भी ध्यान रखना, बना जरूर लेना है। आपको पता नहीं है कि कब आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाए, कब आपके पास मौका आ जाए। और यहाँ पे जो भी देख रहे हैं अभी, अगर उनके पास पासपोर्ट है, अगर वो एक्सपायर होने वाला है, 2-3-4 महीने बचे हैं, तो प्लीज़ उसको पहले ही आपको रिन्यू करा लेना है। आपको उसके एक्सपायर होने का वेट नहीं करना है। कई सारे लोग पासपोर्ट बना के रख लेते हैं, बाहर नहीं जा पाते हैं और उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है। बट जब मौका आता है, उनका पासपोर्ट एक्सपायर होता है और उसको रिन्यू कराना, आप बोल सकते हैं, एक पहाड़ पे चढ़ने जैसा होता है। मेरे एक फ्रेंड थे, अमित शेफ थे, वो 10-12 साल तक बाहर नहीं गए। जब उनके पास अपॉर्चुनिटी आई जर्मन जाने की, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई पासपोर्ट बनाने में। तो दिक्कतों को मैं समझ चुका हूँ। तो आप पहले ही बना लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि इसने पासपोर्ट बनाया, ये बाहर जाना चाहता था, बट ये गया नहीं। अब ये 10 साल के बाद जब इसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, तो वो क्यों बना रहा है, तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सख्त की निगाहों से देखा जाता है। तो पहले ही आपको अपनी चीज़ों को रिन्यू करवा लेना है। अब हम लोग बात करेंगे कि भैया किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे स्पेशली 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप उनके प्रूफ के तौर पे लगा सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस। आप जहाँ के नाम पे अपना जो पासपोर्ट पे एड्रेस डलवाना चाहते हैं उसका प्रूफ क्या है। यहाँ पे लगभग 11 से 12 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप अपने एड्रेस के प्रूफ के तौर पे लगा सकते हो, ठीक है जी। दूसरा यहाँ पे आता है कि भैया आपका बर्थ, आप जहाँ पे पैदा हुए उसका आपके पास क्या प्रूफ है। तो लगभग यहाँ पे 9 डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है पासपोर्ट की, ठीक है, वहाँ पे बताए गए हैं, उनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद एक और कैटेगरी होती है जिसको कि हम लोग ECR बोलते हैं, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, और दूसरा होता है NECR, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। अब ये क्या है, इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि भैया अगर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखा है तो आपको हर बार इमिग्रेशन से चेकिंग करवानी पड़ेगी, जो कि एक बहुत ही बड़ी सरदर्दी हो जाती है। स्पेशली ये उन केसेस में होता है जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, मतलब कि 10th से कम होते हैं, या उनके पास किसी भी प्रकार का डिग्री डिप्लोमा नहीं होता है और वो बाहर जॉब करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप 10th पास हैं, या फिर अगर आपने कोई भी डिप्लोमा करा है और वो आपने पासपोर्ट अप्लाई के टाइम वहाँ पे दिए हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी, तो वहाँ पे आपको नॉन ECR कैटेगरी में डाल दिया जाता है और आपको बार बार इमिग्रेशन की चेक जो रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई आप कौन सा पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो। इवन यहाँ पे एक तत्काल और नॉर्मल पासपोर्ट भी बनता है। तत्काल का मतलब है कि फटाफट आपका पासपोर्ट बन जाता है, ठीक है, थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं, और नॉर्मल वाले में आपके नॉर्मल टाइम लगता है, जो भी 1 महीने का होता है। तत्काल थोड़ा जल्दी हो जाता है, बट गवर्नमेंट के द्वारा एक्स्ट्रा फीस आप लोगों से वहाँ पे चार्ज करी जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कि भैया कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है आप अपने एड्रेस के प्रूफ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लगा सकते हैं अपने पानी का बिल, ठीक है, आपके पानी का बिल, बट बिल में जो एड्रेस होगा वो वही एड्रेस होगा जो कि आपके पासपोर्ट में आप डालना चाहते हो। इसके अलावा आप अपने जो टेलीफोन का बिल लगा सकते हो, लैंडलाइन या मोबाइल कोई भी, बट ये यहाँ पे जो आपका पोस्ट पेड बिल होगा, ठीक है, पोस्ट पेड बिल होगा तभी वो मान्य होगा। इसके साथ साथ आपके जो इलेक्ट्रिक बिल होते हैं वो आप लगा सकते हो, ठीक है। इनकम टैक्स असेसमेंट अगर आपने कुछ करवाया है वो आप लगा सकते हो।
इसके अलावा आप अपना जो वोटर आईडी कार्ड है वो लगा सकते हो, ठीक है। आपके पास अगर गैस कनेक्शन है उसका प्रूफ आप लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई किसी एक रेपुटेड कंपनी में काम कर रहे हो तो उसका लेटर हेड आप एज अ एड्रेस प्रूफ लगा सकते हो, ठीक है। या अगर आपकी वाइफ का या फैमिली मेम्बर में कोई और भी है, अगर उनका पासपोर्ट पे कोई एड्रेस है, अगर वो सेम आप डलवाना चाहते हो तो वो आप एज अ एड्रेस प्रूफ लगा सकते हो, ठीक है। आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हो, रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हो, ठीक है। या फिर आपके जो बैंक की पासबुक होती है, ठीक है, उसके अंदर एड्रेस होता है, ठीक है, तो वो भी आप वहाँ पे लगा सकते हो। तो ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप लगा सकते हो अपने, कैसे, किसके तौर पे, अपने एड्रेस प्रूफ के तौर पे। दूसरा यहाँ पे आपकी आती है बर्थ की बात, कि भाई कि जो मेरा बर्थ के लिए मैं क्या क्या प्रूफ दूंगा। बर्थ के लिए आप सबसे पहले यहाँ दे सकते हो अपना बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है ना। बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ठीक है। और जैसे जिस समय हम लोगों ने अप्लाई किया था उस समय मेरे पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, पहले बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं होते थे, तो आई थिंक उस समय मैंने कुछ और वहाँ पे उनको डॉक्यूमेंट पे प्रूफ के तौर पे दिया था। इसके बाद अगर आप स्कूल की जो मार्कशीट लगा लीजिए, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो भी दिया जाता है कि भाई इन्होंने ये स्कूल अटेंड किया है, क्योंकि उसमें आपकी बर्थ डेट होती है, ठीक है, तो वो आप लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आपने LIC करी है, LIC के अंदर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ लिखना कंपलसरी होता है, ठीक है, वहाँ पे आप उसको एज अ प्रूफ लगा सकते हो। इसके बाद आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है ना। पहले आधार कार्ड बनते थे उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं होती थी, मेरे आधार कार्ड में मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, सिर्फ ईयर है, ठीक है। तो अगर आप इसको प्रूफ लगा रहे हो वहां पे आपको अपना आधार कार्ड लगाना है, बट ध्यान रखना है कि उसमें आपकी जो कि डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर्ली मेंशन हो, सिर्फ ईयर आपका मेंशन ना हो। इसके बाद आप अपना पैन कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे लगा सकते हैं। कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आप पासपोर्ट की वेबसाइट पे जाके प्रॉपर्ली देखेंगे तो आपको वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पता चल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे जो ECNR की बात हो रही थी, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, तो वहाँ पे आप अपने कोई डिप्लोमा किया है वो लगा सकते हैं, या फिर आपने जो 10th या 12th की जो मार्कशीट होती है, ठीक है, या फिर वो जो एक डोमिसाइल मिलता है वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि भैया मेरे को बार बार इमिग्रेशन चेक वाले झंझट में नहीं पड़ना है, ठीक है। इसके अलावा पासपोर्ट के अंदर पेजेस होते हैं, कितने पेजेस आप चाह सकते हैं, ठीक है, तो पेजेस के बेसिस पे भी वो कैलकुलेट करते हैं कि भाई आपसे वो क्या अमाउंट चार्ज करें। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको फिल करने होते हैं अगर आप एक फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप 18 साल से ज़्यादा हो, होटल इंडस्ट्री में हो, तो प्लीज़ पासपोर्ट अप्लाई कर दीजिएगा। पता नहीं कि कब कोई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे हो, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने तो सिर्फ जस्ट ऐसे ही पासपोर्ट बना लिया था, ऐसे करते करते इंटरव्यू हो गया और जॉब्स भी लगती गई, ठीक है। तो आपको रेडी रहना है। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो तो नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।